जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंप्लीट क्लासेस में। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। तो दोस्तों कई की बात कर रहे थे, हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की बात कर रहे थे हम। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था अंक क्या चीज़ है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अंक क्या चीज़ है। तो हमें पता था अंक 0 से लेकर 9 तक जो है वो अंक होते हैं, यानी अंक एक प्रकार का प्रतीक है। 0 से लेके 9 तक, यानी कुल मिला के 10 जो हैं, ये डिजिट जो हैं, ये अंक जो हैं, ये अंक हैं। और इन्हीं के द्वारा बनता है नंबर। इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं नंबर। नंबर यानी कि संख्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है। इन दसों के द्वारा ही संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिश्रित संख्या। क्या पढ़ा था दोस्तों? मिश्रित संख्या पढ़ी थी, मिश्रित संख्या। और मिश्रित संख्या को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मिश्रित संख्या पढ़ी थी, और मिश्रित संख्या को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पहले। रियल नंबर पढ़े थे हमने, और हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना, नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ी थी हमने, वास्तविक संख्या पढ़ी थी। और यहाँ पर हमने पढ़ी थी काल्पनिक संख्या पढ़ी थी, काल्पनिक संख्या पढ़ी थी। तो हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर करने, मान लो मैंने 5 का स्क्वायर करा, ये मैंने उस दिन 6 का स्क्वायर करा था। 6 का स्क्वायर करते के दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 का स्क्वायर करा तो 6 छंग 36, 6 आया, और मैंने 36 आया। और मैंने -6 का स्क्वायर करा तब भी 36 आया। यानी मैं कह सकता हूँ S = पॉजिटिव संख्या, चाहे x माइनस में हो चाहे x प्लस में हो। संख्या कैसे आएगी? पॉजिटिव। और नहीं आएगी नेगेटिव, यानी नहीं आएगी नेगेटिव। पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया a² बराबर -36 दिया गया है, तो हम यहाँ केवल a का मान निकालेंगे तो ये आ गया √-36। और आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं बता दूँ, i² बराबर होता है -1। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 36 को, ये भी तो लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और -1 का मतलब i², यानी i² और 6²। i² 6² क्या हो गया? 6i। और यही i काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इन दोनों का मेल भी आ सकता है। मान लो 3i + 4i, 3 + 4i, इसमें काल्पनिक संख्या, और ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। काल्पनिक और वास्तविक मिला के क्या होना? मिश्रित संख्या बनी, कॉम्प्लेक्स नंबर बना बच्चों। क्या बना दोस्तों? कॉम्प्लेक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। अंक क्लियर हो गया? ये 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, इन अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण होता है। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, और रियल मतलब वास्तविक संख्या। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या भी मैंने पढ़ी थी, कितने प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी कितने प्रकार की होती है, यानी रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। एक परिमेय होते हैं और एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है? इसके लिए हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ नंबर, यानी कि डिवीजन पढ़ा था, भाग पढ़ा था। भाग कितने प्रकार से होता है, डिवीजन कितने प्रकार से होता है, हमने साइड में कर लिया था। डिवीजन कितने प्रकार से होता है? तो डिवीजन यानी कि भाग 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका शांत, और एक होता है अशांत, या शांत और अशांत। शांत और अशांत। अब शांत कौन सा, अशांत कौन सा? इसके लिए हमने पढ़ा था कि भैया जिसके नीचे 2 या 5 का गुणनखंड है, 2 या 5 का गुणनखंड, या दोनों के गुणनफल का गुणनखंड है, वहाँ संख्या शांत संख्या होगी। जैसे मैंने लिया था 7/4 ले लूँगा, और 4 पता है 2 का स्क्वायर है। 2 तो आया ना, 2 की पावर n आई, कुछ भी आई तो यहाँ पे 2 आई। तब यानी मुझे पता ही संख्या शांत होगी। तब भी मैं करके देख लेता हूँ। 4 × 4 पॉइंट लगाया, 0 लगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी इससे भाग दिया तो ये आ गया। और यही क्या है? शांत संख्या हो गई। यही शांत संख्या हो गई। एक उदाहरण मैंने इसमें और ले लेता हूँ। 8 ले लिया, नीचे मैंने 5 का ले लिया, 25 यहाँ मैंने 85 ले लिया, यहाँ मैंने 25 ले लिया। 25 3 75 हो जाता है,
देखो करके देख लेते हैं एक बार। 25 3 75 हो जाता है, घटाया तो 10 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 चौका 100 हो जाता है, यानी 3.4। जब पूरी पूरी कट गई तो ये संख्या शांत है। अब अशांत में आया था, अशांत हमने संख्या देखी थी, तो अशांत संख्या भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की थी। अशांत संख्या भी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। अशांत की बात कर लेता हूँ मैं, तो अशांत संख्या भी 2 प्रकार की थी। अशांत संख्या 2 प्रकार की कौन सी थी? आवर्ती थी और अनावर्ती थी। आवर्ती और अनावर्ती भी हम पढ़ चुके हैं, आवर्ती थी और अनावर्ती थी। दोस्तों रिवीजन जितनी बार हो जाए उतना ही सही है ना। आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती कौन सी थी, अनावर्ती कौन सी थी? तो जो संख्या कभी ना करें, जो संख्या कभी खत्म ना हो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, संख्या भिन्न भिन्न आते रहे पॉइंट के बाद, वो कौन थी? अनावर्ती। जैसे 0, ऐसे मान लेते हैं हम 0.213121 नहीं है, 2 4 5 6 6 1 2 3, ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? चलते रहेगी, संख्या चलते रहेगी, यानी ये अनावर्ती संख्या है। इसकी कोई आवर्ती नहीं हो रही है, इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, कोई भी अंक इसमें दोबारा नहीं आ रहा है और चलते आ रही है। यहाँ 2 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 1 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, यहाँ 2 के बाद 3 आ गया, ऐसे चलते रहेगा, ये संख्या रुकेगी नहीं। और अनावर्ती में कौन सी संख्या होती है? जो मान लो मैंने बताया 0.3 बार, यानी संख्या, और 1.2 बार, यानी इसको मैं बार लगाओ, हमें पता है यहाँ 2 जो है इसकी आवर्ती होती रहेगी, 2 की क्या होती रहेगी? आवर्ती होती रहेगी। अब ये अनावर्ती वाली संख्या जो थी दोस्तों, ये अनावर्ती वाली संख्या जो थी, जो कभी खत्म नहीं होती है, यही संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। यही संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, यानी अशांत संख्या की अनावर्ती संख्या ही अपरिमेय संख्या होती है। बची ये आवर्ती वाली बची और शांत संख्या बची, ये सब क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसी के लिए हमने पढ़ा था डिवीजन भाग, यानी भाग की संख्या क्या, संख्या को बंटवारा कैसे करते हैं। तो 2 प्रकार के भाग करते हैं, 2 प्रकार का आता है, शांत आता है, फिर अशांत आता है। अशांत में 2 प्रकार की होती है, आवर्ती होती है और अनावर्ती होती है। अनावर्ती का मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, चलते जाती है। आवर्ती का मतलब उसके ऊपर बार लगा होता है, यानी कि ये क्या होगा, इसका हम बार नहीं लगाऊं तो क्या होगा? 3 3 3 3 3 3 चलता रह रहा है। तो 3 3 ना चलाते हुए मैंने क्या कर दिया? बार लगा दिया। ऐसे यहाँ पे 2 पे बार लगा तो 2 2 चलता रहेगा। 2 को मैंने गायब करा तो क्या लगा दिया? उसके ऊपर बार लगा दिया। दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ये सब मैं करवा चुका हूँ पहले। दोस्तों उसके बाद हमने परिमेयकरण पढ़ाया था, परिमेयकरण पढ़ाया था। परिमेयकरण में हमने क्या करा था? 0.12, अरे यहाँ बार है तो मैं 1 तो ऐसे लिख दूंगा और इसके नीचे जितनों के ऊपर बार है उतने पे 9 लगा दूंगा। 1 पे बार है तो ये 9, और मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ, तो मेरा 0.2, अब 2 पे बार है, यानी कि मैंने 1 लिया और केवल 1 पे इस पे बार है 2 पे, तो 1 9 लिया, और जिस पे बार नहीं है उतने 0 लिए। इस पे बार नहीं है, ये 0 आ गया, इस पे बार है तो ये 9 आ गया। दोस्तों मैं ले रहा हूँ 0.231 ले लेता हूँ, और बार केवल किस पे रखता हूँ? इन दोनों पे रखता हूँ बार, इन दोनों बार रखता हूँ। उनकी जगह क्या आता है दोस्तों? 9 आता है। तो 131 तो ऊपर आएगा ही, और कितनी संख्या के ऊपर 9 है? 1 2 2 के ऊपर क्या है? 9 है, 2 पर क्या है? 9 है, और इसकी जगह 0 हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और होती है दोस्तों, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो इसमें से माइनस हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? इसमें से माइनस हो जाता है, बार वाले में से -2, पूरे में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। किसके ऊपर बार नहीं था? 1 के ऊपर बार नहीं था, तो मैं इसको घटाऊंगा तो 11 अपन ये। अब देखो किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा और बटे में ये आ जाएगा। मैंने घटाया तो 130/90, काटा तो 13/99। ये हम पहले सीख चुके हैं। ऐसे हमने 1 पॉइंट हम कुछ ले लेते हैं संख्या, ये भी हम पहले सीख चुके हैं। तो हमने पूरा 1 इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। क्या को तोड़ लेते हैं? 1 0.21231 और 31 पे बार, यानी 1 तो हमने अलग ले लिया, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम पता है 231 हमने ऊपर लिखा, और जिस पे बार नहीं है वो उसमें से माइनस हो गया। बार किस पे नहीं है? इस 2 पे नहीं है, तो 2 माइनस हो गया, और जिन पे बार है उतने 9, जितनों पे बार नहीं है उतने 0। 1 पे बार नहीं है, मैंने घटाया तो 230 और बटा 990 दोस्तों, और 1 इससे प्लस में चल रहा है, 0 से 0 कट गया है ना, 23/99, और 1 + 23/99 हम ले सकते हैं 1 सही 23/99, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और मैंने इसका परिमेयकरण कर दिया, संख्या उन्होंने दी थी और संख्या मैंने क्या किया? परिमेयकरण कर दिया। ऐसे मैंने परिमेय संख्या बना दिया, और परिमेय संख्या बनाना ही परिमेयकरण कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, इतनी ये सब बातें थी अब तक की क्लास की। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, इसी को कंटिन्यू रखते हैं। परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं। अब तक हमने, है ना, कौन सी संख्या को डिवाइड करते हैं? परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं, पर परिमेय संख्या को बांटते हैं कई टुकड़ों में। तो परिमेय संख्या को हमने बांटते हैं, तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, भिन्न और पूर्णांक। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, भिन्न और पूर्णांक। और मैंने बांटता हूँ तो भिन्न और पूर्णांक। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं। एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, है ना, एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और दूसरी होती है आपकी इंटीजर्स बोलते हैं इसको, है ना, इंटीजर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, फ्रैक्शन यानी भिन्न और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को हम पढ़ते हैं, पूर्णांक भी कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? पूर्णांक के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम? यहाँ पे गिनती ले लेते हैं। यहाँ हमने मिडल में 0 लिया, या मिडल में हमने क्या लिया दोस्तों? मैं डाल देते हैं, थोड़ा टेढ़ी लाइन हो गई। यहाँ मैं मिडल में 0 ले लेता हूँ। यहाँ मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ऐसा मैं चलते जाऊँगा। यहाँ मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ऐसा मैं चलते जाऊँगा। ठीक दोस्तों, ये माइनस में होती है, इधर वाली संख्या में होती है, माइनस में होती है। अब दोस्तों ये क्या है? ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या दोस्तों। पूर्णांक संख्या, यही पूर्णांक संख्या होती हैं। और इसमें पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक और दूसरा पूर्ण संख्या। ये वाले जो हैं, माइनस वाले जो हैं, ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक दोस्तों, और ये प्लस वाले जो हैं, 0 को छोड़ के, ये प्लस वाले जो हैं, ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पूरे ही मिला के, यानी 0 से लेके आगे तक कहलाते हैं पूर्ण संख्या। कहलाते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेके एंड तक पूर्ण संख्या, 1 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्या, और जो माइनस में होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं 0 को अपने आप में छोड़ देते हैं। 0 पूर्ण संख्या में आ ही गया, और उसे भी छोड़ देते हैं। यानी पूर्णांक 2 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्णांक एक तो पूर्णांक धनात्मक होगा, एक पूर्णांक 0 होगा। पूर्णांक को भी 2 भागों में पूर्ण संख्या को भी 2 प्रकार से कह सकते हैं, धनात्मक और 0। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझिए। अब हमें पढ़ना क्या है? 0 ना तो नेगेटिव होता है, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 0, यानी 0 ना तो नेगेटिव होगा और ना तो पॉजिटिव होगा, है। इन दोनों के बीच में इसका मान होता है, ना तो पॉजिटिव में गिनाया जाता है ना ये। ठीक, और यह संख्या की शुद्धता बताता है। ये संख्या क्या बताता है? शुद्धता बताता है। 0 जो है संख्या की क्या बताता है? शुद्धता बताता है। 0 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, बताता है संख्या की शुद्धता बताता है 0। हम कह सकते हैं इसकी दाईं तरफ संख्या बढ़ती है, जो इसकी दाईं तरफ संख्या बढ़ रही है, इसके दाईं तरफ ये पक्ष जो हो गया वो दायां हो गया, और ये जो है बायां होगी। इसे दाईं ओर संख्या बढ़ती है। देखो, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। यानी मैं बोल सकता हूँ प्लस में संख्या हो तो मैं बोल सकता हूँ 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा क्या है? 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे है। ये मैं जब दाएं की तरफ है। अब बाएं दोस्तों संख्या ये दाएं तरफ बढ़ती है और बाएं तरफ घटती है। दाएं तरफ बढ़ती है और बाएं तरफ घटती है। बाएं तरफ घटती है का मतलब, और मैं -1 की बात करता हूँ तो मैंने -1 से बड़ा है, या मैं बोल सकता हूँ -2 से बड़ा, तो -2 से केवल 1 बड़ा है, -1 बड़ा है। -2 से -1 बड़ा है, क्योंकि इधर संख्या घटती है। यानी 1 से छोटा -2 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। इधर संख्या घटती है। जितना माइनस में दोस्तों, ऐसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास 1 रुपया गिर गया मेरा, तो मुझे कम नुकसान होगा। मेरे 2 रुपये गिर गए तो मुझे ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ ना, तो मुझे यहाँ पर घाटा हो रहा है। तो यानी बड़ी संख्या तो ये हो गई ना, तो बड़ी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी, बाएं तरफ की बात और दाएं तरफ की बात ये हो जाती है दोस्तों। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है,
ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, और ये संख्या की शुद्धता बताता है। ये क्या था, हमने पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। और एक सवाल और आता दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आता सभी पूर्ण संख्या, क्या आता है, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। एक तो स्टेटमेंट ये आता है, दूसरा स्टेटमेंट ये आता है सभी प्राकृतिक संख्या, कभी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं या होती हैं। अब हम दोस्तों हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, अब दोस्तों यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या है, अब आपने ये देखना ये 0 से लेकर n तक जो घनात्मक वाली संख्या बताई थी, यही क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों। 0 से लेकर लास्ट तक जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। यही कह रहा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, और जबकि प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है, 1 से शुरू है। तो 0 से मैं एक्स्ट्रा आ गया तो ये वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 भी तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। उससे बात हम बात कर लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर n तक है और सभी पूर्ण संख्या में आ रहा, तो ये बात सही हो जाती है, यानी ये वाली बात खारिज हो जाती है और ये वाली बात सही है, बिल्कुल ये वाली बात सही है दोस्तों। तो इतना भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसको दोबारा देख लें। हम परिमेय संख्याओं को डिवाइड करा था, परिमेय संख्याओं में 2 भागों में डिवाइड करा था, एक भिन्न होती है, पूर्णांक होता है। और हमने पूर्णांक लिया तो पूर्णांक के लिए हमने लाइन खींच ली, पूरी लाइन क्या है, पूर्णांक है। जो 0 माइनस वाली संख्या है वो ऋणात्मक, जो प्लस वाली संख्या है वो धनात्मक, और 0 से लेके अनंत तक प्लस में पूर्ण संख्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो इसको प्लस में गिना जा सकता है ना इसको माइनस में गिना जा सकता है। हमने बताया कि 0 जो है संख्या की शुद्धता बताता है। हम एक स्टेटमेंट जो हमने 2 पढ़े वो पढ़े सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। भाई तो 0 ऐसा है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा हमने पढ़ा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ दोस्तों, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक भी है और पूर्ण संख्या भी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही गया दोस्तों। तो है ना, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड करते हैं। किसको दोस्तों डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक संख्या भी कई लोग 2 प्रकार से बांटते हैं, कई लोग 3 प्रकार से बांटते हैं दोस्तों। यहाँ हम 3 प्रकार से बांटेंगे, देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं को 3 भागों में बांट रहे हैं हम यहाँ पे, यानी नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, और मैं प्राकृतिक संख्या की बात कर लेता हूँ, नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूँ, और मैं नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूँ, तो इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा दोस्तों। कितने भागों में बांटूंगा, 3 भागों में। एक तो मैं एक ले लूँगा 1, एक मैं ले लूँगा अभाज्य, अभाज्य जो किसी संख्या से भागना हो, और मैं ले लूँगा भाज्य, भाज्य। एक मैंने ले लिया अभाज्य और एक ले ली मैंने भाज्य। यह अभाज्य यानी कि प्राइम संख्या है ना, अभाज्य मतलब प्राइम संख्या, अभाज्य मतलब ऐसा कंपोजिशन कहते हैं ना, कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं इसको, है ना, कंपोजिशन। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। हमने प्राकृतिक संख्या को 3 भागों में बांटा, एक तो एक ले लिया, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या पहचाने, इसकी परिभाषा होती है जो एक और ऐसे बोल सकते हैं, दो एक और स्वयं से मतलब अपने आप से, स्वयं से कट जाए, और इसमें एक चीज होती है परंतु एक को छोड़ के, ये एक को छोड़कर, मतलब एक संख्या को छोड़कर। अरे एक हो तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये स्वयं से ही भाग हो रही है और अपने आप से एक से ही भाग हो रही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल क्या कह रहा है, जो संख्या एक से और स्वयं से डिवाइड हो कट जाए,
है ना, 1 से और स्वयं से, तो वो तो अभाज्य संख्या होगी। एक भी तो ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो रही है, लेकिन एक को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे इसलिए लिख दिया, परंतु एक को छोड़कर, तो एक को बिल्कुल हम छोड़ देंगे, यानी एक अब एक की हम बात कर लेते हैं, एक की केवल, तो एक ना तो अभाज्य में गिना गया क्योंकि अभाज्य बिल्कुल अलग है, ना तो अभाज्य में गिनाया और एक ना ही भाज्य है, एक ना अभाज्य है और एक ना ही भाज्य है। तो दुनिया की एक ही संख्या एक ही संख्या एक ऐसा है जो ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। हम गिनती की बात कर लेते तो हम बात कर लेते हैं कि भैया ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर जो 1 है, एक है, वो ना तो अभाज्य में गिना जाता ना तो भाज्य में गिना जाता। दोस्तों क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम ऐसी कौन सी संख्या जो अभाज्य है, जो स्वयं से, मान लो मैंने ले लिया 2 ले लिया, तो 2 एक ऐसी, 2 देखो दोस्तों, 2 एक सम संख्या है दोस्तों, 2 क्या है, सम संख्या है। मैं बात कर लेता हूँ सम विषम की, तो सम कौन सी संख्या होती हैं, सम वो संख्या होती हैं जिनमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आखिर में आए, आखिरी में आए, यानी लास्ट में आए, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगी वो सम संख्या होंगी। और विषम संख्या कौन सी होंगी, विषम संख्या, तो विषम संख्या वो होंगी जिनके लास्ट में ये चारों, ये पांचों नहीं होंगे, यानी क्या होंगे, 3 होंगे, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये कौन सी संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। ये क्या होगा, आखिरी में हो, लास्ट में हो दोस्तों, लास्ट में आए, वो विषम संख्या होती है। 2 सम संख्या है, तो मैं 2 की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो 2 पहली अभाज्य संख्या है दोस्तों, 2 क्या है, पहली अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद क्या आता है 5, उसके बाद क्या आता है 7, उसके बाद क्या आता है दोस्तों 11, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 9 1 से भी डिवाइड है, वो 3 चीजों से डिवाइड होगी। लेकिन इसका नियम क्या कह रहा है, केवल 2 चीज से डिवाइड होगी, या तो वो 1 से डिवाइड होगी है, या केवल स्वयं से होगी, यहाँ केवल और लगा लेना, केवल स्वयं से डिवाइड होगी, अन्य से नहीं होगी। तो 3, 11 और 13 भी ऐसी संख्या, तो केवल 13 से डिवाइड और 1 से डिवाइड है, तो वो ये कह रहा है स्वयं से डिवाइड और 1 से डिवाइड हो। उसके बाद 17 में क्या, अब मैं 21 ले लेता हूँ, 21 वो आया था, 19 ले लेता हूँ, 19 देखो, 19 के बाद मैं क्या ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ, 23 के बाद मैं 27 लेता हूँ तो 300 हो जाता, 25 लेता हूँ तो 100 है ना, उसके बाद 29 आता है, 29 के बाद मैं क्या लूँगा 31 लूँगा, 31 के बाद क्या आता है 37 आता है दोस्तों, कोई रह तो नहीं रही है, 37 आता है, 37 के बाद क्या आता है 39 आता है, 39 3 से है दोस्तों, तो 41 आता है, 41 के बाद क्या आता है 47 आता है दोस्तों। कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक संख्या कोई रह गई दोस्तों, 2 हो गई, किसी डिवाइड नहीं है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 से पहले कोई है दोस्तों, 23 के बाद 29, 29 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 दोस्तों, 43 भी एक संख्या है, यानी ये टोटल संख्या है। अभी ऐसे चलते रहता है दोस्तों, और इनका कोई क्रम नहीं कि इनका गैप हम ढूंढ के निकालना चाहें कि अभाज्य संख्या क्या हो, तो इनका कोई गैप नहीं है दोस्तों। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से भागो और 1 से भागो। अब हमने सवाल क्या आता है, हमने ये देखा कि इसकी की लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसको छोड़कर किसी के भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम है और सम के होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो सवाल आ जाता है कौन सी संख्या सम है और अभाज्य भी, कौन सी संख्या सम और अभाज्य है, तो कौन सी संख्या है दोस्तों, 2, केवल यही है, सम भी है और अभाज्य भी है। सवाल आ जाता है कौन सी संख्या सम और अभाज्य, तो केवल 2 जो है वो सम भी और अभाज्य भी है। अब आ जाता है दोस्तों ट्विन यानी कि
द्वि, है ना, द्वि अभाज्य संख्या कौन सी है ना, ट्विन प्राइम बोल सकते हैं, ट्विन प्राइम बोल सकते हैं, ट्विन प्राइम बोल सकते हैं, और यह बोल सकते हैं द्वि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो द्वि अभाज्य संख्या यानी कि जो जोड़ा बनना हो, तो जोड़ा देखो हम कहाँ बनना है, ये दोनों का लगातार हो दोस्तों। तो टू प्राइम कौन सी है लगातार वाली, ये है देखो दोस्तों, 2 और 3, 2 है ना, 2 3 टू प्राइम है, ठीक है दोस्तों। जो लगातार हो वो टू प्राइम होगी, ये क्या है, टू प्राइम है लगातार वाली। और साथ मैंने पूछ लिया, है ना, त्रि अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या जो होंगी, हाँ 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या लगातार पूरी दुनिया में केवल एक ही है, वो कौन सी है, जो 2 के गैप पे देखो, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, तो 3 है ना, 3 ऐसे बोल सकते हैं, 3 तो नहीं लेते हैं, 3 5 7 ले सकते हैं, हाँ ऐसी संख्या कहलाती हैं, बसते हैं 3 प्राइम, 2 3 क्या हो गई, ट्विन हो गई, ट्विन हो गई, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। कोई भी वाला जोड़ा लेते, मान लो मैंने ये जोड़ा ले लिया, तो ये भी हम क्या में कहेंगे, टू प्राइम में कहेंगे, ये भी हम क्या कहेंगे, प्राइम ट्विन प्राइम में करेंगे, द्वि अभाज्य में आएगी। अरे मैंने ये जोड़ा ले लिया, तो ये भी काय में आएगा, है द्वि अभाज्य में आएगा। और 3 का जोड़ा केवल कहाँ बनता है, केवल यहाँ बनता है दोस्तों, ये दोस्तों। और ये भी हमें ध्यान रखना, 2 एक मात्र ऐसी संख्या जो समभी और अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं, अब आता क्या, सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, क्योंकि 2 हमारे सबसे पहले आ रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसका अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, यानी हम उसमें पढ़ेंगे, आगे हम संख्याओं में पढ़ेंगे, इसको संख्याओं के योग में पढ़ेंगे, औसत में पढ़ेंगे। आता है 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये औसत जो हम औसत एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ इतनी बात क्लियर होती है दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, और दोस्तों एक चीज़ और, n+1 या n+2, n+2 और n+4, देखो n+2 n+4 7, ये केवल कहाँ देखने को मिलता है मेरे को, केवल यहाँ देखने को मिलता है, केवल यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। n यहाँ तो आ जाता है कि इस क्रम में अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी एक केवल संख्या है 3 5 7, क्या है 3 4 5, इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, कौन सी केवल कहाँ की 3 5 7 कौन सी संख्या है, जो n+2 n+4 के रूप में होती है और अभाज्य संख्या होती है। मात्र कौन सी है, 3 5 7, मात्र ऐसी संख्या है दोस्तों। क्लास आपकी पसंद आई हुई, हमने एक बार देख लेते हैं दोबारा से। प्राकृतिक संख्या तो हमने 3 भागों में बांटा था, एक तो 1 लिया था, एक अभाज्य लिया था और एक भाज्य लिया था। अभाज्य कौन सी संख्या होती है, जो 1 से और स्वयं से कट जाए, परंतु 1 को छोड़कर, एक अभाज्य में नहीं गिना जाता है। हमने पढ़ा था एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। हमने सम संख्या पढ़ी, सम संख्या कौन सी होती है, जिस क्लास में 0 2 4 6 8 हो, जिसके आखिरी में वो सम संख्या होंगी। विषम संख्या हमने पढ़ी 3 3 5 7 9, जिनके आखिरी में है वो, है ना दोस्तों। इसमें एक और जोड़ लेंगे, एक वो विषम संख्या है। फिर हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी, अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है, ये 37 है, 41 है, 43 है, और आगे चलते रहती है दोस्तों ऐसे। फिर हमने पढ़ा कौन सी संख्या सम है और अभाज्य दोनों है, तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी और अभाज्य भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्विन अभाज्य संख्या, तो ट्विन अभाज्य संख्या 2 और 3 ही है, क्योंकि इनका ही अंतर एक है, लगातार है, इनका ही अंतर एक है तो ट्विन बहुत 17 और 19 भी, लेकिन ऐसी एक मात्र है जिनका अंतर एक हो। उसका हम मान लेते हैं छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, केवल 2 है। हम बात कर लेते हैं n+2 n+4 के रूप में कौन सी अभाज्य संख्या देखने को मिलती, तो एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसी संख्या 3 5 7 जो इस रूप में देखने को मिलती है, और कोई संख्या नहीं है जो इस रूप में देखने को मिलती है। कौन सी है, 3 5 7।
और हम बात कर लेते हैं क्या अभाज्य संख्या की कोई अंतर होता है, क्या कोई श्रेणी होती है दोस्तों? कोई अंतर नहीं होता। मैं इसमें से एक हटाता हूँ तो एक अंतर आया था, इसमें से एक हटाता हूँ तो दो अंतर आया था, इसमें से एक हटाता हूँ तो दो अंतर आया था, इसमें से एक हटाता हूँ तो चार अंतर आया था, इस 13 में से मैं 11 हटाता हूँ तो दो अंतर आया था, 17 में घटाता हूँ तो चार अंतर आया था, 19 में 17 घटाऊंगा तो दो अंतर आ जाएगा, दो आ जाएगा, और 19 में 23 में से ही घटाऊंगा तो चार आएगा। दोस्तों कुछ नहीं देखने को नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैंने 29 में 23 घटाऊंगा तो 6 बचेगा दोस्तों। तो इसका कोई क्रम नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलता रहेगा। तो इसका अभी तक कोई अंतर नहीं मिला। सर्च का विषय दोस्तों ये इकाई का विषय सर्च का विषय। उसके बाद हम ये बात करी थी हमने नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की दोस्तों। आज अगर आपको क्लास पसंद आई तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।